हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, द्रास्तविचे, माई सेल्फ बी डी गुप्ता। मोस्ट वेलकम है आप लोगों को फिजिक्स द सेम डे चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। आज मैं बताऊंगा बेटा कि ये ऑब्जेक्ट है, गेंद हो गया या मैं हो गया। अर्थ पे वेट जितना है, अगर यही मैं या ये गेंद मून पे चला जाए तो कम हो जाएगा। वेट मून पे क्या होता है? कम हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो देखो बेटा, मास एंड वेट, इसका पार्ट 3 है बेटा। ये फाइनल है, ये हो गया पार्ट 3। यहां फाइनल हो जाएगा। पिछले वीडियो में क्या बताया था बेटा? वेट इज अ फोर्स, W बराबर mg होता है। यूनिट क्या होगी इसका? न्यूटन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये बता दिया। अब वेट कब कंसीडर होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे गेंद हो, ये अर्थ हो गई, ये आएगी या इससे जैसे टच में आएगी, कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो अर्थ क्या करेगी? उतना ही फोर्स ऊपर लगाती है, तो उस फोर्स को ही वेट कहते हैं। तो वेट हमने क्या बोला? वेट बराबर क्या होता है? mg होता है। अब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? वेट इज फोर्स, वेट इज फोर्स। तो लिखते जाओ बेटा। ये पार्ट 3 है, ये फाइनल होने वाला है आज के वीडियो में, इस वीडियो में। तो देखो, वेट, WEIGST, वेट इज फोर्स, ये डिफिनीशन बनाया आपने, ये डिफिनीशन हो गया। तो वेट इज फोर्स। अब इसको पकड़ के हम बात करेंगे अर्थ पे, फिर जाएंगे। मैं अगर अर्थ पे बात करूंगा वेट की, मैं अपनी वेट की, तो मैं अपने ही वेट की बात करूंगा मून पे। अगर मैं इस बाल के वेट की बात करूंगा अर्थ पे, तो सेम इसी बाल का बात करूंगा कहाँ पे? मून पे। उस मून पे कितना इसका वेट हो जाएगा और इसी का वेट अर्थ पे कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं बेटा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अर्थ पे। तो लिखेंगे बेटा, वेट इज फोर्स। और किसके वजह से बेटा? ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ। वेट इज फोर्स ड्यू टू अर्थ। अर्थ की बात कर रहे हैं। उस वाले केस में देखो, तो वेट, यहां पे लिखो बेटा, पहला लेटर W, कहां पे? अर्थ पे है, तो यहां पे सब लगा लो, E। वेट कहां पे? अर्थ पे। और इसको क्या बोल रहे हो? वेट क्या है? फोर्स है, तो यहां पे लिखो बराबर, इज है तो बराबर फोर्स। फोर्स कहां पे बेटा? फोर्स कहां पे? अर्थ पे, तो इसके भी नीचे सब लगा लो, E बराबर। वेट का पहला लेटर W, अर्थ है तो E। अर्थ पे वेट क्या होता है? वही किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे F है तो F, यहाँ पे E है तो E लिखो। और हम जानते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा। देखो, अर्थ की बात की जा रही है, तो G मास ऑफ अर्थ। अब मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया या एक गेंद हो गया, अर्थ पे रखा है, तो उसका मास m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो अर्थ की रेडियस होती है वही डिस्टेंस हो जाती है। तो यहाँ पे E है, E है, यहाँ पे E है, तो यहाँ भी सब लगा दो E, r स्क्वायर। इसको मान लो बेटा इक्वेशन 1। कोई बोलते हैं, पूछते हैं, इसको बाई फिगर बताओ। बाई फिगर बताओ सर, ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है। तो हमें ये देखो बेटा, यहाँ पे फिगर बना देते हैं। ये अर्थ हो गया, इसका सेंटर ये मान लिया। और अर्थ का मास, जितना भी मास होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? सेंटर पे। तो यहाँ पे ये मास ऑफ अर्थ हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है? अर्थ ऑफ रेडियस होता है। और मान लो हमने क्या किया, इस गेंद को अर्थ के सरफेस पे रखा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे यहाँ इस पे अर्थ का सेंटर ए माना, ऑब्जेक्ट का सेंटर ए है, तो सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ले लिया, आर ई, जो अर्थ का रेडियस है वही डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आर ई फार्मूले में स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रख लिया। ये फिगर देखो, इसको लिखो। अब आगे, अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ के बजाय कहाँ पे लेके चले जाएं, मून पे। अब हम चले गए इसी गेंद को लेके, यही गेंद कहाँ है, अर्थ पे है। तो इतना मिला हमें G_M अपन RE स्क्वायर। यम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास है यम। यही ऑब्जेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ अब कहाँ पे, मून पे। तो मून पे जाएंगे तो क्या होगा बेटा, उसके लिए एक अलग फिगर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वेट, यहाँ पे लिखेंगे वेट इज फोर्स। वेट क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। और किसके कारण, वेट इज फोर्स ड्यू टू मून। अगर मून होगा तो क्या होगा, ड्यू टू मून। तो यहाँ पे ये थियोरेटिकल फॉर्म हो गया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करो। तो यहाँ से W है तो W, यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, यम, तो यहाँ पे लिखो यम बराबर वेट ही क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ पे कहाँ पे फोर्स, मून पे, तो यहाँ पे मून लिखो बराबर। हम जानते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ गया, मून पे, तो मून और इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, F बराबर G_M_E_M, F बराबर G_M1_M2 अपन R स्क्वायर होता है। M1 के जगह पर कितना, मास ऑफ मून, और M2 के जगह पर कितना, ये इस ऑब्जेक्ट का मास। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या, F बराबर G, यहाँ पे G हो गया M, और कहाँ पे, मून की बात हो रही है, तो मास ऑफ मून, और सेम ऑब्जेक्ट जो गेंद अर्थ पे था उसी गेंद को ले गया कहाँ पे, मून पे। तो हो गया स्मॉल लेटर का m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R के जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, RM, यम मतलब मून का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो देखो वेट इज फोर्स, ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया वेट का। इसी को पकड़ के हम बनाएंगे क्या, एक बार अर्थ पे बात करेंगे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा गेंद जो अर्थ पे है। तो WE बराबर FE बराबर G_M_E_M अपन RE स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसी डिफिनीशन को मून पे लगाओ, तो वेट इज फोर्स, और कहाँ, मून पे अगर कंसीडर होता है तो उस समय वेट क्या होगा, तो WM बराबर FM, M क्या हो गया, मून हो गया, यहाँ पे मून हो गया। अब ये होता है बेटा, पूछो सर इसका भी फिगर बनाओ, तो इसका भी फिगर बनाते हैं बेटा। ये हो गया बेटा मून का ये सेंटर, तो यहाँ पे इसके सेंटर पे हमने क्या किया, मास इसका लोकेटेड है MM, मास ऑफ मून। यहाँ पे यही गेंद, सेम गेंद है यहाँ पे भी, जो अर्थ के ऊपर यहाँ थी वो वही गेंद यहाँ पे भी आ गई। तो यहाँ पे हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ये गेंद हो गया, ये हो गया बेटा गेंद। तो ये देखो, और यहाँ सेंटर से सेंटर का ये डिस्टेंस हमने क्या माना है, यहाँ पे R मतलब रेडियस, और किसका रेडियस बेटा, मून का। तो देखो यहाँ पे ये हमने मान लिया मून है, तो इसका मास क्या माना, मास ऑफ मून MM, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे उसी गेंद को रखा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कंसीडर किया हमने, RM। अब फार्मूले में उठा के रखो, तो WM बराबर FM बराबर G_M1 के जगह पे कितना है, M, M2 के जगह पे कितना, M, यहाँ पे रख दो, जो गेंद है उसका मास M है, यहाँ भी मास क्या हो गया, M हो गया, M। और यहाँ पे फार्मूले में क्या होता है, F बराबर G_M1_M2 अपन R स्क्वायर, R के जगह पे कितना लेंगे, रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मून लिया, फार्मूले में स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगाया, इक्वेशन 2। अब हमें कंपैरिजन करना है कि अर्थ पे जो वेट होता है उसी ऑब्जेक्ट का अगर मून पे ले जाएं, उसी ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाएं, उस समय वेट कितना होगा, इसको बताना है। बहुत सिंपल है,
यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 1, कंपैरिजन करना है तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है बेटा, वी गेट। तो देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, डिवाइड करो बेटा, क्या मिलेगा हम लोगों को, ये देखो इक्वेशन 2 पहले क्या है, WM है, तो यहाँ पे लिखो WM डिवाइडेड बाई, हमें डिवाइड करना है कंपैरिजन के लिए, तो डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इसमें पहले क्या आ रहा है, WE, तो यहाँ पे हमने लिखा है WE बराबर, यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो बराबर। आगे इक्वेशन 2 क्या है, WM, उसके जगह पे क्या लिखना है, GMM अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया GMM इंटू M डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर, पूरे का डिवाइडेड बाई, हमें यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। अब WE के जगह पे कितना है, GMEM अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे GMEM अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया बेटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा क्या, GMM इंटू M, GMM इंटू M डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर इंटू, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, GMEM GMEM। अब देखो बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, ये देखो ये G इस G से कैंसिल, MM है, यहाँ पे ME है, इसको ऐसे नहीं काट देंगे, मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा बेटा, रुके रहो। अभी यहाँ पे क्या है, M है, स्मॉल लेटर का M है, गेंद का जो बॉल है उसका मास है, यहाँ पे भी बॉल का मास है, तो M से M कैंसिल। अब जो क्या बचता है बेटा उसको लिखो, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, MM। अब इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो ये देखो बेटा क्या बचा, MM, यहां से लिख सकते हैं WM अपॉन WE, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, परेशान नहीं होने का कभी भी। WM अपॉन WE बराबर MM अपॉन RM स्क्वायर, मास ऑफ मून अपॉन RM स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या बचा, RE स्क्वायर अपॉन ME, यहाँ पे हो गया RE स्क्वायर अपॉन ME, ये इतना बच के आया। सिंप्लीफाई होने के बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, इसको जो कटा काट दिया, जो बचा वहां पे लिख लिया। अब बेटा अब हमें सिंप्लीफाई करना है, मास ऑफ मून, यहाँ पे क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, उसके बाद यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा बेटा क्या होता है, तो देखो बेटा ये देखो मास ऑफ मून, पहले अर्थ की बात करते हैं, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखो बेटा मास ऑफ अर्थ, ये कितना होगा बेटा 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम मास ऑफ अर्थ हो गया। अब क्या बचा बेटा, रेडियस, अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं RE,
ई मतलब अर्थ, आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ ये कितना होता है बेटा, इसको बताओ। तो ये होता है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, ये हो गया। अब अर्थ वाले केस में अर्थ का मैटर लिख लिया हमने। अब क्या बचा बेटा, मून, मून की बात लिखते हैं। तो यहां आप देखो मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना होगा बेटा, और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 7.36 इंटू 10⁻22 kg। अब बच गया आर्यम, मून का रेडियस ये कितना होगा बेटा 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। ये देखो बेटा, यहां तक पहुंचा है बेटा हम। Wm/We बराबर mm/Rm² इंटू R²/Me। अब मास ऑफ मून कितना है, मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22। अब यहाँ पे रेडियस कितना है मून का 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। तो ये सब वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, सिंप्लीफाई करो, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलेगा बेटा। तो यहाँ से फिर आओ Wm/We बराबर 1/6, अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है बेटा 6 आता है। जब इसकी सब वैल्यू उठा के पुट करोगे तो कितना आएगा 1/6। तो यहाँ पे कोई बोलते हैं आपने तो निकाल लिया Wm/We बराबर 1/6। अब थोड़ा समझाओ सर, मैथमेटिकल फॉर्म है, थोड़ा इसको थियोरेटिकल फॉर्म में समझाओ, बताओ कहाँ से आया, कैसे इसको बोलते हैं, बोलने का तरीका बताओ सर। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थोड़ा बोलने का तरीका बताओ। बोले हम, अगर बोले मैथमेटिकल टर्म है तो बोलेंगे, अगर थियोरेटिकल टर्म देगा तो हम मैथमेटिकल टर्म लिखेंगे। तो उसको कैसे, देखो बेटा मास, देखो मून का वेट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये गेंद हो गया, ठीक है, ये गेंद, इस गेंद का वेट किस पे, मून पे। एम मतलब मून, डब्ल्यू मतलब वेट, और किसका, इसका, इस गेंद का। तो बोलते हैं इस गेंद का मून पे वेट कितना है 1 है। इसी गेंद का बेटा वेट अर्थ पे कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कहां पे, मून पे। अगर यहां पे वेट आ रहा है किसका, इस गेंद का, इस ऑब्जेक्ट का, या कोई मटेरियल हो, उसका वेट आ रहा है अर्थ पे कितना 6, तो उसका मून पे कितना वेट हो जाएगा, यानी 6 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 6 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यही कहानी है बेटा। तो देखो बेटा ये पार्ट 3 है और फाइनल है ये। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे वीडियो में F बराबर Gm/m2/r²। अब उसका यूज करेंगे, यहाँ पे उसका यूज करेंगे। पीछे के वीडियो में वेट बताया, वेट इज फोर्स, उसको यूज करेंगे। तो दोनों को कंबाइन करके इसको निकाल लेंगे। तो हम कहते हैं क्या, वेट इज फोर्स। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखते हैं, W बराबर mg। देखो वेट इज फोर्स, तो एक बार वेट अर्थ पे कितना होगा, उसी ऑब्जेक्ट का मून पे कितना होगा, 2 इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करते हैं, फिर इसका जो वैल्यू होता है इसको पुट करते हैं और निकालते हैं। तो एक बार और देखो फाइनल बेटा। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अर्थ पे वेट कितना है, तो कैसे बनाते हैं, वेट इज फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ पे इसका वेट कितना होगा, तो वेट को W लिखते हैं, E मतलब अर्थ हो गया। अब यही वेट क्या होता है, फोर्स होता है, तो ईच के जगह पे बराबर फोर्स ये F लिख लिया। अब हम जानते हैं क्या, F बराबर Gm/m2/r²। तो यहाँ से इस फार्मूला क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स,
या बराबर G(m1 m2 r स्क्वायर। फिगर बनाओ तो ये अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अर्थ है तो अर्थ का मास होगा, अर्थ की रेडियस होगी, ऑब्जेक्ट है तो मास होगा। तो हम ये कहते हैं कि अर्थ का मास क्या होता है, सेंटर पे लोकेटेड होता है, और उसका मास हमने कितना माना, m मास, सॉरी ये me, अर्थ का मास me लिखते हैं, और अर्थ का रेडियस कितना लिखते हैं, re लिखते हैं, और फार्मूले में स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रखते हैं। तो यहां से हो गया WE बराबर FE, और इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, G(m(m) r स्क्वायर। इसको माना हमने इक्वेशन 1। अब इसी ऑब्जेक्ट को ले चलो मून पे, वहां पे वेट चेक करते हैं। तो क्या मिलता है हमें बेटा, WM बराबर FM बराबर मून, m मतलब मून हो गया। तो यहाँ पे बराबर फार्मूला क्या हो गया, G(m1 m2 r स्क्वायर। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना माना है, m, और यहाँ पे मून का मास कितना हमने माना है, m। तो m इंटू m डिवाइडेड बाई rm, जो मून का रेडियस होगा वही फार्मूले में r की जगह पे रखेंगे। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलता है बेटा, WM/WE बराबर, तो WM के जगह पे कितना, G(m(m) स्क्वायर, WE के जगह पे कितना, G(m(m) स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई किया तो G(m(m) इंटू m डिवाइडेड बाई rm स्क्वायर इंटू, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई G(m)। यहाँ से देखो G से G कैंसिल, मास से मास कैंसिल, मास ऑफ मून ये बच गया, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ बच गया, जो बचा हमने यहाँ पे लिख लिया। और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आता है m(m)/rm स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन me, r स्क्वायर अपॉन me। अब हम जानते हैं क्या, यह डाटा दिया रहेगा बेटा, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम जानते हैं क्या, मास ऑफ अर्थ बराबर 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ बराबर 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, मास ऑफ मून कितना होता है बेटा, 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। यहाँ पे मास मून का रेडियस कितना होता है बेटा, मून का रेडियस 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। यहाँ पे बोला जा रहा है अर्थ का मास कितना होता है, 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। मून का मास कितना होता है, 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। अब मून का रेडियस कितना होता है, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इन चारों की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 1/6 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गेंद का वेट मून पे कितना होगा 1, तो अर्थ पे कितना है 6 है। या ये कह सकते हैं बेटा कि इस गेंद का वेट अर्थ पे, गेंद का बॉल का वेट अर्थ पे 6 है, इसी गेंद का वेट मून पे 1 हो जाएगा। देखो और बोलो, गेंद वेट अर्थ, गेंद वेट मून, गेंद वेट अर्थ। इस गेंद का वेट अर्थ पे 6 है। इसी को और क्या कैसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, यार यहां से लिखना होगा WE बराबर, तो क्या लिखोगे बेटा, WE का 1 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, WE बराबर 6 इंटू WM, ऐसे भी लिख सकते हैं WM। तीसरा फॉर्म कैसे लिख सकते हैं बेटा, R मतलब अथवा, इसको मत लिखना बेटा, ऐसा ना हो कि R कहां से आता है सर कहां से बताते हैं, ऐसा नहीं है। WM/WE बराबर 1/6 था, तो यहां से WE बराबर लिखने कोई बोलते हैं तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू WM। कोई पूछते हैं WM बराबर क्या होगा, इसको बताओ, WM बराबर कितना होगा। तो देखो बेटा WE में किसका भाग पड़ जाएगा, WE में 6 का भाग पड़ जाएगा। ये तीसरा फॉर्म हो गया।
सिंपल है, केवल ट्रांसपोज करना है, बस ट्रांसपोज करो, ये मेन फार्मूला, ट्रांसपोज करो, दो और नए फार्मूले बन जाएंगे। तो यहाँ पे निकाला हमने WM अपन WE बराबर 1/6। तो यहाँ से कोई पूछते हैं WE बराबर क्या होगा, तो WE बराबर क्या होगा, WM में 6 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 6 इंटू WM दूसरा फार्म। या लिख सकते हैं, कोई पूछते हैं WM बराबर क्या होगा, तो इस WE में किसका भाग पड़ जाएगा, 6 का, तो WM बराबर क्या हो जाएगा, WE/6 होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा चैनल है फिजिक्स द सेम डे, प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फाइनली थैंक यू, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।